हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंटेंस स्टडी। आज से झारखंड की फ्रीडम फाइटर की सीरीज़ शुरू हो रही है। एटलीस्ट 4 to 5 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग ये करना, आप लोग सुनने के साथ साथ लिखते जाना ताकि रिवीजन में हेल्पफुल हो, ठीक है। और आज हम फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दिया है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा जो हैं वो फोक हीरो ऑफ इंडिया हैं। उन्हें फोक हीरो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और उनको बिरसा उल गुलाम भी कहा जाता है। और बिरसा मुंडा ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियों के कारण उनका जो तस्वीर है पार्लियामेंट के दीवारों में उनका तस्वीर को लगाया गया है, ठीक है। उनकी जो जन्म हुई थी वो 15 नवंबर 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 15 नवंबर 1875 में हुई थी। कौन से विलेज में हुई थी? हुली हातू विलेज में हुई थी, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? खूंटी डिस्ट्रिक्ट। और दिन कौन सा था? थर्सडे था, ठीक है। उनका जो स्लोगन था वो था एंड द रूल ऑफ क्वीन एंड एस्टैब्लिश आवर एम्पायर। क्वीन जो थी वो विक्टोरिया, जो ब्रिटिश राज की जो क्वीन थी वो क्वीन विक्टोरिया थी, ठीक है। हेड ऑफ़ द एम्पायर थी ब्रिटिश की, जिनका रूल इंडिया में चल रहा था। उनका जो चाइल्डहुड नेम था वो दाऊद मुंडा था और उनके फादर का नाम सुगना मुंडा था, ठीक है। हिज फादर नेम वाज सुगना मुंडा एंड हिज मदर नेम वाज कदमी मुंडा, ठीक है। और उनके जो टीचर थे उनका नाम था जयपाल नाग। उनके एक रिलीजियस टीचर भी थे जिनका नाम था आनंद पांडे, जो कि फॉलोवर थे वैष्णव सेक्ट के, ठीक है। उन्होंने बिरसा मुंडा ने बिरसायत पंथ का स्टार्ट किया था। उन्होंने बिरसायत पंथ क्या है? बिरसायत पंथ मतलब रिफॉर्म लाया था उन्होंने मुंडा जाति में, जैसे कि एजुकेशन को लाना और फिर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना, ये सब, ठीक है। जब वो बचपन में पहली बार उन्होंने किसी आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, वो था चाईबासा लैंड रिवोल्ट, ठीक है। उन्होंने खुद को मैसेंजर ऑफ सिंगबोंगा कहा इन 1895 में, क्योंकि उनके सपने में सन गॉड आए थे और बोला कि आप मुंडा जनजाति के भगवान हो, इसलिए, ठीक है। ही स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1895 नोन एज उलगुलान मूवमेंट। तो आपसे पूछा जाता है कि उलगुलान मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किया था, ठीक है। In 1900, he declared revolt against British by saying, "We declare a revolt against the governance system and we will never follow the British rule." जो ब्रिटिशर थे वो इनके जो मुंडा जनजाति के लोगों को ऑप्रेस करते थे, उनकी लैंड में उन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करने देते थे, वो ये सब में रोक लगाया था। तो उन्होंने इसको हटाने के लिए ब्रिटिश से लड़ाई की थी। इनका जो मेन सेंटर था मूवमेंट का वो दोम्बारी पहाड़ी था, ठीक है। ही वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1895 एंड रिलीज आफ्टर 2 years। उनको फर्स्ट टाइम अरेस्ट कब किया गया? 1895 में किया गया और 2 साल के बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन फिर जब उनकी रिवोल्ट कंटिन्यू रही तो फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया सेकेंड टाइम। कब किया गया? ऑन 3 Feb 1900 AD, ठीक है। एंड जब उनको सेकंड बार में अरेस्ट किया गया तब वो रांची के जेल में उन्हें डाला गया था और वो रांची के जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 9 जून को हुई 1900 में। किस कारण हुई? कोलेरा को हैजा भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे इस तरह हमारे एक फ्रीडम फाइटर की जान चली गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे फ्रीडम फाइटर की, सिंधु एंड कान्हू मुर्मू। जो सिंधु एंड कान्हू मुर्मू थे वो बोथ आर ब्रदर्स, दोनों भाई थे। सिंधु का जो जन्म हुआ था वो 1815 में हुआ था और कान्हू का जो जन्म हुआ था वो 1820 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भोगनाडी में हुआ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु एंड कान्हू का जन्म कहाँ हुआ था? तो भोगनाडी में हुआ था, ठीक है। इन संथाल परांगना, भोगनाडी कहाँ है? संथाल परांगना में है, ठीक है। उनका जो 2 और भाई थे जिनका नाम था चांद एंड भैरव, ठीक
ठीक है। ये जो सिंधु एंड कान्हू थे ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक। इनके जो फादर थे उनका नाम था चुनी मांझी। इनके फादर के क्या नाम था? चुनी मांझी। सिंधु, कान्हू, भैरव एंड चांद ये सब मिल करके संथाल रिवोल्ट को स्टार्ट किए थे। संथाल रिवोल्ट को हूल रिवोल्ट भी कहते हैं। कब स्टार्ट किए थे? 1855 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हु स्टार्टेड संथाल रिवोल्ट? तो सिंधु कान्हू ने स्टार्ट किया था। कब किया था? 1855 में किया था, ठीक है। झारखंड और बंगाल में, बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पुरुलिया, बीरभूम, बांकुरा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में। और जो संथाल रिवोल्ट था वो किसके अगेंस्ट था? अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट था एंड करप्ट जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट था। जमींदार के अगेंस्ट भी था क्योंकि जमींदार बहुत ही ऑपरेसिव थे, बहुत पैसे वसूलते थे पीजन से, फार्मर से, तो इसलिए, ठीक है। जो इनका लीडर था वो सिंधु एंड कान्हू थे इनके लीडर, ठीक है। जो चांद थे वो एडमिनिस्ट्रेटर थे और भैरव को कमांडर का पोस्ट दिया गया था, ठीक है। इनका जो स्लोगन था वो स्वराज विथ यूनिटी था। पूछा जा सकता है आपका कि स्वराज विथ यूनिटी किसका स्लोगन है? तो किसका है? सिंधु एंड कान्हू का, ठीक है। इनको ऑन जुलाई 26, 1856 दे बोथ आर हैंग्ड। इन्हें ना फांसी पे लटका दिया गया। कब लटकाया गया? जुलाई 26, 1856, ठीक है। इन्हें फांसी पे लटका दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड ट्रूप्स टू सप्रेस द रिबिलियन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रूप्स को भेजा था रिबिलियन को सप्रेस करने के लिए। और सिंधु कान्हू के नाम पे ही रांची में एक मेमोरियल पार्क बनाया गया है जिसका नाम सिंधु कान्हू मेमोरियल पार्क है, ठीक है। अब हम तीसरी फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है बाबा तिलका मांझी, ठीक है। और बाबा तिलका मांझी का उपनाम मतलब निक नेम जबरा पहाड़िया भी है। तो पूछ सकता है आपसे कि जबरा पहाड़िया किन्हें कहा जाता है? तो तिलका मांझी को कहा जाता है। इनका जो बर्थ हुआ था वो 11 फरवरी 1750 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तिलकपुर विलेज में, ठीक है। और जो तिलका मांझी थे वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करते थे। इनके जो फादर थे उनका नाम था सुंदरा मुर्मू, ठीक है। इन्होंने रिबिलियन स्टार्ट किया था अगेंस्ट फॉरेन रूल फ्रॉम बनचरीजोर, ठीक है, बनचरीजोर से स्टार्ट किया था जो कहाँ है? नियर भागलपुर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने अपना रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट किया था? तो बनचरीजोर से स्टार्ट किया था जो कि भागलपुर के नियर है, ठीक है। इनको आदि विद्रोही भी कहा जाता है। आदि विद्रोही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो तिलका मांझी थे वो फर्स्ट इन झारखंड थे जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट को स्टार्ट किया था। ये फर्स्ट थे जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ अपने आवाज़ को उठाया था और रिवोल्ट को स्टार्ट किया था, इसलिए इनको आदि विद्रोही भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आदि विद्रोही किसे कहा जाता है? तो बाबा तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है। इन्होंने अगस्टस क्लीवलैंड को मारा था। अगस्टस क्लीवलैंड जो था वो सुपरिटेंडेंट था राजमहल का। अगस्टस क्लीवलैंड को इन्होंने मारा था जो कि सुपरिटेंडेंट था राजमहल का, ठीक है। जो अगस्टस क्लीवलैंड था ये ही फॉलोड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है। ब्रिटिशर का काम होता था कि लोगों को डिवाइड करना एंड लोगों के बीच फूट पैदा करना और फिर एक को दूसरे के खिलाफ भड़काना और फिर रूल करना, ये उनकी पॉलिसी थी। जो तिलका मांझी थे वो साल ट्री के पत्तों को यूज़ करते थे टू स्प्रेड हिज मैसेज टू कॉमन पीपल, ठीक है। वो किसके पत्तों को यूज़ करते थे? साल ट्री के पत्तों को यूज़ करते थे टू स्प्रेड हिज मैसेज, ठीक है। उनको फांसी दी गई। कहाँ पे दी गई? भागलपुर में दी गई ऑन बनियान ट्री। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ट्री में उनको फांसी दी गई थी? तो बनियान ट्री में उनको फांसी दी गई थी। और कौन से ट्री के पत्तों को वो यूज़ करते थे मैसेज पहुंचाने के लिए? तो साल ट्री के लीव्स को यूज़ करते थे अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए, ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट स्मार्टियर इन झारखंड, ठीक है। फर्स्ट स्मार्टियर थे ये इन झारखंड, ठीक। इनके नाम पर ही भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वीर बुद्धू भगत के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी
1792 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? इन सिली में हुआ था, ऑन बैंक ऑफ कोयल रिवर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिली में बैंक ऑफ कोयल रिवर के किनारे किनका जन्म हुआ था? तो वीर बुद्धू भगत का जन्म हुआ था। ठीक है, अंडर चानो ब्लॉक ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट। सिली कहाँ है? रांची डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये जो बुद्धू भगत थे वो ओरांव फैमिली से बिलोंग करते थे, ओरांव ट्राइब से बिलोंग करते थे। इन्हें फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ऑफ झारखंड भी कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, हु वाज फर्स्ट रिवोल्यूशनरी ऑफ झारखंड? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। ही लेड गुरिल्ला वारफेयर अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, इन्होंने कोल रिबिलियन को स्टार्ट किया था। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? कोल रिबिलियन और लड़का रिबिलियन को स्टार्ट किया था 1831-32 में इन छोटा नागपुर। ठीक है, जो कोल रिबिलियन था वो रांची, हजारीबाग, पलामू, मानभूम में था। कोल रिबिलियन में अदर ट्राइब भी आए थे कोल रिबिलियन में, जैसे कि ओरांव, मुंडा, भूमिज हो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जाति आए थे कोल रिबिलियन की हेल्प करने के लिए। ठीक है, अटैक ब्रिटिश फोर्सेस विथ बो, एरो, एक्सेस एंड सोर्ड्स। ठीक है, बुद्धू भगत का जो बेटा था हलदर भगत एंड गिरधर भगत गॉट किल्ड इन दिस कोल रिबिलियन। ठीक है, और बुद्धू भगत को कैप्चर कर लिया गया और उन्हें मार दिया गया ऑन 14 Feb 1832। ठीक है, इनके नाम पे 1000 रुपये ऑफर किया गया था ताकि इनको पकड़ा जा सके। अ रिवॉर्ड ऑफ 100,000 रुपीज़ वाज ऑफर्ड फॉर हिज कैप्चर बाय द ब्रिटिशर। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कितने रुपीज़ का ऑफर किया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 5th फ्रीडम फाइटर के बारे में, जो कि पांडे गणपत राय हैं। ठीक है, पांडे गणपत राय एक सोल्जर थे एक वो। उनका जन्म 17 जनवरी 1809 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लोहरदग्गा में हुआ था। ठीक है, एंड ही पार्टिसिपेटेड इन 1857 रिवोल्ट इन दोरंडा कैंटोनमेंट। ठीक है, उन्होंने 1857 की रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 1857 इंडिया की फर्स्ट रिवोल्ट थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, उन्होंने रिवोल्ट किया था किसके अगेंस्ट? आदम होम के अगेंस्ट, जो कि वहाँ पे दोरंडा कैंटोनमेंट में थे। ठीक है, इनके जो फादर थे वो राम किशुन राय थे। इनके फादर का नाम क्या था? राम किशुन राय। वैसे इनके फादर का नाम नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, बट फॉर जनरल नॉलेज हम देख लेंगे। ठीक है, जो पांडे गणपत राय थे वो दीवान थे। किसके दीवान थे? दीवान ऑफ विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, विश्वनाथ सहदेव दूसरे फ्रीडम फाइटर थे, उसके ये दीवान थे। ठीक है, ब्रिटिश ने इन्हें कैप्चर कर लिया ड्यू टू ट्रेटर जमींदार महेश शाही के हेल्प से। एक जमींदार था महेश शाही, उनके हेल्प से ब्रिटिशर ने पांडे गणपत राय को कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, ऑन अप्रैल 21, 1858 और 21 अप्रैल को 1858 में उन्हें हैंग्ड मतलब लटका दिया गया। कहाँ पे? कादम ट्री पे। ठीक है, वेयर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हैंग नियर रांची जिला स्कूल। इससे पहले विश्वनाथ सहदेव को भी उसी पेड़ के में लटकाया गया था, कादम ट्री पे लटकाया गया था विश्वनाथ सहदेव, वो जो कि रांची जिला स्कूल के पास है। ठीक है, अब हम विश्वनाथ सहदेव के बारे में पढ़ेंगे। जो विश्वनाथ सहदेव थे वो किंग ऑफ बड़कागढ़ स्टेट के थे। ठीक है, और विश्वनाथ सहदेव लीडर थे इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम द हजारीबाग। ठीक है, इन्होंने रामगढ़ बटालियन को भी लीड किया था। ठीक है, और इन्होंने क्रिएट किया था मुक्ति वाहिनी सेना। लोगों को इकट्ठा कर कर इन्होंने क्रिएट किया था मुक्ति वाहिनी सेना अगेंस्ट ब्रिटिशर। ठीक है, इनकी जो जन्म है वो 12 अगस्त 1817 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सतरंजी, रांची में हुई थी। ठीक है, इनको कैप्चर कर लिया गया और हैंग कर दिया गया 16 अप्रैल 1858। ठीक है, 16 अप्रैल 1858 में इन्हें कैप्चर करके हैंग कर दिया गया। कहाँ पे? उसी कादम ट्री के पे जहाँ पे पांडे गणपत राय को भी हैंग किया गया था, लेकिन पहले विश्वनाथ सहदेव को हैंग किया गया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भागीरथी मांझी, नोन एज बाबा जी। भागीरथी मांझी को पॉपुलरली क्या बोला जाता है? बाबा जी बोला जाता है। इनका जो जन्म है वो तलडीहा गोड्डा में हुआ है। ठीक है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में तलडीहा नामक प्लेस में हुआ है।
ये जो भागीरथी मांझी है वो खारवाड़ ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है, फाइटर ट्राइब से बिलोंग करते हैं ये। और ये भागीरथी मांझी खेरवार मूवमेंट के लीडर थे 1874 में, ठीक है। खेरवार मूवमेंट कब हुआ? 1874 में, जिसके लीडर भागीरथी मांझी थे। इनकी जो मृत्यु हुई 1879 एडी में हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जत्रा भगत के बारे में। जत्रा भगत की जन्म तिथि क्या है? 2 अक्टूबर 1888, ठीक है, 2 अक्टूबर 1888, ठीक है, इन चिंगरी नवाटोली गुमला। कौन सा प्लेस पे? चिंगरी नवाटोली गुमला पे, ठीक है। जत्रा भगत ओरांव फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। इनका जो फादर का नाम था वो था कोहरा भगत। इनकी जो माता थी उनका नाम था लिबरी भगत, ठीक है। और इनके जो वाइफ थी उनका नाम था बुधनी भगत। जो जत्रा भगत थे एसोसिएटेड विद ताना भगत मूवमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है हु वाज एसोसिएटेड विद ताना भगत मूवमेंट, देन आंसर होगा आपका जत्रा भगत। जत्रा भगत ताना भगत मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, ठीक है। और ताना भगत मूवमेंट कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर एरिया में हुआ था। रीज़न क्या था? ब्रिटिशर इम्पोज करते थे टैक्स विच इज़ वेरी वेरी ऑपरेसिव, ठीक है। और लोकल ज़मींदार के ऑपरेशन के अगेंस्ट भी इनका मूवमेंट था, ताना भगत मूवमेंट, ठीक है। इनके जो इसका जो ड्यूरेशन था, मतलब अवधि थी, कितनी थी? 1914 से 1920 में थी, ठीक है। जो ताना भगत मूवमेंट की अवधि थी 1914 से 1920 थी। ताना भगत मूवमेंट इज़ लाइक अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले किया गया था, ठीक है। इसमें जो ताना भगत मूवमेंट में अपोज किया गया था किसको? जमींदार को, बनिया, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मिशनरी एंड ब्रिटिश, बिकॉज दे ऑल आर ऑपरेसिव टू कॉमन पीपल, ठीक है, टू अराउंड पीपल, ओके। जो ताना भगत थे वो जो जत्रा भगत थे वो फॉलोवर थे महात्मा गांधी के, इसलिए वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। महात्मा गांधी भी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, ठीक है। इनका जो मूवमेंट था पीसफुल होता था, एकदम शांतिपूर्वक इनका मूवमेंट होता था। इन दिसंबर 1920 ताना भगत मूवमेंट गॉट इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड सत्याग्रह मूवमेंट। जो ताना भगत मूवमेंट था वो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। एंड सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड रिमेन नॉन वायलेंट। जो जत्रा भगत थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी अपना योगदान दिए और हमेशा नॉन वायलेंट ही रहे। हमेशा इनकी जो रिवोल्ट थी हमेशा पीसफुल थी। और जत्रा भगत की मृत्यु कब हुई? 1916 एडी में हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रघुनाथ महतो के बारे में। रघुनाथ महतो वॉज बॉर्न ऑन 21 मार्च 1738। कब हुई इनकी जन्म? 21 मार्च 1738 में। कहाँ पे? खुटियाडी विलेज में हुई, सरायकेला खारसावां डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इनकी जो लीडर है, ही वॉज लीडर ऑफ चुआर रिबेलियन, ठीक है। चुआर का लिटरल मीनिंग होता है क्या? लूटर, लूटपाट करने वाला, ठीक है। जो रघुनाथ महतो का स्लोगन क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर खेड़ा ब्रिटिश राज। मतलब अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ ब्रिटिश राज, ठीक है। इनका स्लोगन था। स्लोगन पूछा जा सकता है कि ये स्लोगन किसका था? अपना गांव अपना राज, दूर खेड़ा ब्रिटिश राज। तो हमारा आंसर होगा रघुनाथ महतो। ही वॉज डाइड वाइल फाइटिंग विथ ब्रिटिश ऑन 5 अप्रैल 1778, ठीक है। वो ब्रिटिश से लड़ते लड़ते मर गए। कब मर गए? 5 अप्रैल 1778 को वो उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, आज की वीडियो की लास्ट फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ेंगे, जो है गंगा नारायण सिंह, ठीक है, जिनकी जन्म 25 अप्रैल 1790 में हुई इन बादभूम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ही वॉज इंडियन रिवोल्यूशनरी फ्रॉम जंगल महल। वो इंडियन रिवोल्यूशनरी थे जंगल महल से, ठीक है। और जो गंगा नारायण सिंह थे वो लीडर थे किसके? भूमिज रिबिलियन के लीडर थे, ठीक है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा कि ये रिबिलियन से कौन एसोसिएटेड है, ठीक है। तो भूमिज रिबिलियन से कौन एसोसिएटेड है? गंगा नारायण सिंह एसोसिएटेड है। ब्रिटिशर ने इस मूवमेंट को क्या बोला? गंगा नारायण की हंगामा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है गंगा नारायण हंगामा कौन से रिबिलियन को बोला गया था बाय द ब्रिटिशर? तो भूमिज रिबिलियन को बोला गया था बाय द ब्रिटिशर, ओके। एंड ही वॉज किल्ड ऑन 7 Feb 1833।
उनको मार दिया गया 7 फरवरी को 1833 में बाय द सोल्जर ऑफ चेतन सिंह। ठीक है, मैंने टू द पॉइंट नोट्स बनाए हैं ताकि एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल हो। आप लोग सब नोट्स बनाते जाएंगे और रिवाइज करते जाएंगे, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।